हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो स्टोरी है, एक्चुअली स्टोरी नहीं, आज 4 स्टोरीज़ हैं। पहला स्टोरी एक टीचर के बारे में है। एक टीचर थी जो कि घर जा रही थी क्लास ख़त्म करके। उसने देखा कि बाहर एक स्टूडेंट उसी की क्लास का खड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने अपने स्टूडेंट से पूछा कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, तुम घर नहीं गए? स्टूडेंट ने कहा कि मेरी ट्रेन मिस हो चुकी है, मैं घर नहीं जा सकता अब। फिर टीचर ने कहा कि मेरा घर यहीं पास ही में है, अगर तुम मेरे साथ मेरे घर में आ जाओगे तो फिर कल वापस स्कूल चले जाना और उधर से अपने घर चले जाना। फिर स्टूडेंट ने कहा कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, फिर ठीक है, मैं आज आपके घर रुकता हूँ। घर पहुँचने के बाद टीचर ने कहा कि मैं अपने बेड पे ही सोऊंगी और तुम बिस्तर बिछा के नीचे सो जाना। जैसे ही टीचर गई सोने के लिए, स्टूडेंट उसके पास आया और कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है। टीचर ने कहा कि किचन में कुछ खाना पड़ा हुआ है, वही खा लेना। लेकिन उस स्टूडेंट ने चिल्ला के कहा कि नहीं, मुझे बाहर ही खाना चाहिए, मुझे बाहर ही खाना खाना है, जल्दी से चलो। टीचर ने कहा कि ठीक है चलो। जब वो लोग बाहर गए और गाड़ी में बैठे, टीचर ने कहा कि बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकतें तुम कर रहे हो, मैंने तुमको इतना हेल्प किया और तुम मुझ पे ही चिल्ला रहे हो। उस स्टूडेंट ने कहा आप मेरी बात नहीं मान रही थी इसलिए मैंने चिल्लाया, लेकिन मैंने कुछ अजीब देखा आपके घर में, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा कह रहा था कि बाहर चलो, लेकिन आप नहीं समझ रही थी। टीचर ने कहा कि ऐसा क्या देख लिया तुमने मेरे घर पे? स्टूडेंट ने कहा कि मैं जब बिस्तर बिछा के नीचे सोने लगा, मैंने देखा कि आपके बेड के नीचे कोई सो रहा है, कोई आदमी है और उसके साथ गन भी थी। ये लड़का और टीचर जल्दी से वापस घर चले गए। इन लोगों ने बेड के नीचे चेक किया और पूरे घर को चेक किया, कोई नहीं था। लेकिन टीचर ने देखा बेड के नीचे बहुत सारे बॉक्स, खाने के थैली, ये सब रखा हुआ है और पुराने चीज़ें रखी हुई हैं। तो टीचर ने समझ लिया कि यहाँ पे कोई था। इन लोगों को पता लग गया कि ये आदमी होमलेस था। होमलेस मतलब जो जिनके घर नहीं होते हैं, वो बाहर रोड पे सोते हैं, क्योंकि अमेरिका में और बहुत सारे ऐसे शहरों में उधर बहुत सारे होमलेस लोग हैं और वो बाहर ही सोते हैं। लेकिन ठंडी की वजह से इसको अंदर घुसने का रास्ता मिल गया था। फिर ये हर रोज़ उसी टीचर के बेड के नीचे उसी रूम में सोता था। जो दूसरी स्टोरी है वो एक लड़की के बारे में है। वो बेबी सिटिंग करती थी। बेबी सिटिंग वो काम है जो जब माँ बाप घर से बाहर हो, काम करने के लिए चले जाएं, तो फिर वो लोग बेबी सिटिंग को बुलाते हैं उनके बच्चे संभालने के लिए। ये लड़की जब बेबी सिटिंग कर रही थी, बेबी सो रहा था, ये पढ़ाई कर रही थी, इसने देखा, उस लड़की ने बहुत ही जल्दी से पुलिस को कॉल किया और बताया कि एक आदमी है, खिड़की से बाहर झांक रहा है, मुझे अंदर देख रहा है बहुत ही अजीब तरीके से। जब पुलिस आई, पुलिस ने पूरा घर चेक किया, लेकिन कोई नहीं मिला। एक्चुअली पुलिस को पैरों के निशान मिल गए, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि पैरों के निशान जहाँ लड़की कह रही थी बाहर, वहाँ नहीं थे। पैरों के निशान लड़की के पीछे थे। जहाँ लड़की सोफ़े पर बैठी हुई थी, लड़की के पीछे वो आदमी खड़ा हुआ था एक्चुअली, लेकिन वो लड़की को रिफ्लेक्शन दिख रहा था खिड़की से। तो फिर उस लड़की ने सोचा कि वो आदमी खिड़की के बाहर है, लेकिन एक्चुअली में वो आदमी लड़की के पीछे ही था। तीसरी स्टोरी है एक आदमी की जो रात में अपने वाइफ के साथ घर लौट रहा था। उसने देखा कि रात के अंधेरे में एक औरत हेल्प मांग रही है, मदद मांग रही है। वो आदमी ने कार रोक के कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस टाइम पे? औरत ने कहा कि हमारी कार की एक्सीडेंट हो गई है सामने ही, उसके अंदर, कार के अंदर मेरा बच्चा है, उसको बाहर निकालने में मदद करो। आदमी ने कहा कि मैं जाके तुम्हारे बच्चे को निकालता हूँ और तुम यहाँ, मेरी वाइफ सो रही है, इसके साथ बैठ जाना। फिर वो आदमी चला गया बच्चे को निकालने के लिए। वो आदमी ने देखा कि एक कार है जो बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका है, उसके अंदर एक बच्चा रो रहा है।
اس آدمی نے بچے کو نکالا اور چلا گیا واپس اپنے کار کی طرف۔ جب وہ آدمی واپس آیا، اس نے اپنی وائف کو اٹھایا اور کہا کہ وہ عورت کدھر ہے، یہاں سے غائب ہو چکی ہے، کہاں گئی؟ وائف نے کہا کہ میں نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ ہسبینڈ نے کہا کہ میں نے بھیجا تھا اس عورت کو، اس کی ماں کو، کہ تمہیں جگائے۔ وائف نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں آئی۔ پھر ہسبینڈ نے پولیس کو فون کیا اور انفارم کیا کہ یہاں ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ جب پولیس آئی اور کار سے ہسبینڈ اور وائف کو نکالا، پھر جس کی ایکسیڈنٹ ہو گئی تھی، پھر اس دوسرے آدمی نے دیکھا جس کے پاس بچہ تھا، دیکھا کہ یہ عورت جس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور مر گئی ہے، یہ تو وہی عورت ہے جس نے ہیلپ مانگی تھی اور کہا تھا میرے بچے کو کار سے باہر نکال دو۔ یہ آدمی بہت ہی زیادہ شوق میں چلا گیا اور کہا کہ یہ عورت تو ابھی باہر تھی، اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی کہ میرے بچے کو باہر نکالو۔ فورتھ سٹوری جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ ہسبینڈ اور وائف اپنے ہنی مون کے لیے باہر ملک چلے گئے۔ ان لوگوں نے ایک ہوٹل بک کیا۔ ہوٹل کے پیچھے ایک جنگل تھا، وہاں ایک رات وہ واک کے لیے چلے گئے۔ جب وہ واک کر رہے تھے، ہسبینڈ نے کچھ آوازیں سنی۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، چلو پھر سے ہوٹل لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اس کی وائف نے کہا کہ نہیں، اور دیر واک کرتے ہیں، کچھ دیر بعد ہوٹل واپس چلے جائیں گے۔ پھر اس کے ہسبینڈ نے کچھ محسوس کیا اس کے پیر کے نیچے، جیسے کہ کچھ بڑی چیز پڑی ہوئی ہے، اور اس نے اس کے اوپر پیر رکھ دیا۔ چلو واپس ہوٹل چلے جاتے ہیں۔ اس کی وائف نے کہا کہ تم اتنا کہہ رہے ہو تو پھر چلو چلتے ہیں۔ ہوٹل جانے کے بعد بہت دن بعد ٹی وی میں ہسبینڈ اینڈ وائف نے دیکھا کہ ایک قاتل کا انٹرویو ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں جب بھی قتل کرتا تھا، میں اس ہوٹل کے پیچھے اس جنگل میں چھپاتا تھا، میرے سارے راز یہیں پہ چھپے ہوئے ہیں۔ ایک دن میرے ہاتھ سے دو لوگ نکل گئے، وہ ہسبینڈ اور وائف تھے، اور وہ لوگ واک کر رہے تھے۔ ہسبینڈ بار بار کہہ رہا تھا کہ واپس ہوٹل چلتے ہیں، لیکن اس کی عورت نے کہا کہ نہیں چلتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر اور واک کریں گے۔ لیکن پھر آخر میں وہ لوگ چلے گئے جب میں ریڈی تھا ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے، لیکن وہ لوگ چلے گئے۔ پھر اس نے جب ہوٹل کا نام بتایا اور جگہ بتائی، ہسبینڈ اور وائف جو نیوز دیکھ رہے تھے وہ بہت ہی زیادہ شوق ہو گئے، اور ان لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو ہم ہی تھے۔ تھینک یو گائز، اگر آپ لوگوں کو سٹوریز اچھی لگی تو پھر زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے گا، لائک اینڈ سبسکرائب پلیز۔